क्वेश्चन 15 अब देख लेते हैं, ठीक है। अब हम पहले राउंड ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ठीक है। मैंने वैल्यूज़ लिख ली ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। हमने पॉइंट रिमूव करना है, जैसे जहाँ पर पॉइंट होगा वहाँ 1 लिखेंगे और बाकी जितने भी डिजिट हैं उनके अकॉर्डिंगली हम ऐसे ऐसे ज़ीरो यूज़ कर लेंगे, ठीक है। पॉइंट की जगह 1 और बाकी डिजिट्स के नीचे आपने 0 0 इस तरह से यूज़ करना है। अब आपने क्या करना है, अब पॉइंट तो आपने रिमूव कर लिया ना, अब आप वैल्यू को इन्वर्ट कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के वैल्यू इन्वर्ट कर दी जाएगी, ठीक है। 2 3 और 4 5। अब ये देखिए मल्टीप्लिकेशन में ये 1000 से कट गया, आपके पास आ गया 9261 और डिवाइडेड बाय आ गया 2345। बाकी भी वैल्यू सेम टू सेम ऐसी ही रहेगी, ठीक है। अभी हम पहले इसको डिवाइड करेंगे और हम इसको जो है सिंप्लीफाई फॉर्म में लाएंगे। अभी हमारा ये काम चल रहा है। अब देखें जो ये डिवाइज़र है, इससे अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो पहले तो आप इसको 3 पे डिवाइड करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7035, ठीक है। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 11 में से 5 चला गया तो 6 आ जाएगा, ठीक है। 5 में से 3 चला गया तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही आ जाएगा, ठीक है। फिर 9 में से 7 गया तब भी 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पॉइंट यूज़ करेंगे और यहाँ पर आपके पास 0 आ जाएगा। ये 0 जब आप पॉइंट यूज़ कर रहे थे फिर आप कितने भी 0 लगाना चाहे आप लगा सकते हैं। अब ये 0 आपके पास यहाँ नीचे आ जाएगा। अब इस डिवाइज़र को आप 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी डिवाइडेड बाय 9 होगा तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 21105, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का मेथड वही है जैसे आप शुरू से करते आए, ठीक है। यहाँ 6 में से 1 आप इस 0 को देंगे तो ये 10 बन जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5 आ जाएगा। यहाँ पीछे 5 बच गया, 2 में से 1 गया 1 आया, 2 में से 1 गया 1 आ गया, ठीक हो गया। अब इस 0 की बारी है, इसलिए आप यहाँ पर इसके पास आना है। अब इस डिवाइज़र को आप 4 से जो है मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 938, आपके पास 938 आपके पास साथ में 0। ठहरो मैं इसको ऑर्डर में कर देती हूँ, ठीक है ना। 938 और 0। अब 0 की जगह तो 0 आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 15 में से आपने क्या कर देना है, 8 को सब्ट्रैक्ट कर देना है क्योंकि आपने यहाँ से 5 में से 1 जो है बोरो किया है, ठीक है। तो ये 15 बन गया। 15 में से अब आपने क्या करना है, 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर 7 आ जाएगा। 4 में से आपका 3 चला जाएगा तो आपके पास 1 आपके पास बन जाता है 2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 1 और 0 आप ले यहाँ पर नीचे लाएंगे, ठीक है। ये 0 यहाँ पर आ गया। अब जो आप डिवाइज़र इसको 9 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 21105, ठीक है ना। मेरे ख्याल में पॉइंट के बाद 3 डिजिट काफ़ी हैं, ठीक है। बस इसको सब्ट्रैक्ट कर लें आप, यहाँ पर इसको छोड़ दें, ठीक है। सब्ट्रैक्शन से आपके पास आ जाएगा 595, ठीक है। बस आपके पास ये रिमाइंडर आएगा और इस तरह मज़ीद रिमाइंडर आते रहेंगे, ठीक है। बस इतने तक काफ़ी है आपके लिए। तो अब आप ये लिख लें, इसको यहाँ तक आ जाए 3 पॉइंट आपके पास आ जाएगा 949। अब इनको आप ऐड कर लो। जब आप इनको ऐड कर लोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जानी चाहिए। अब ऐड करना तो आपको आता ही है ना, ठीक है। तो अब आप यहाँ लिख लें 9.381। अब आपने इन दोनों को अब राउंड ब्रैकेट आपकी ख़त्म हो गई क्योंकि वो सिंगल वैल्यू बन चुकी थी। चाहे तो आप ये लिख के अगले स्टेप में राउंड ब्रैकेट हटा लें, ठीक है। मगर जब सिंगल वैल्यू बन जाती तो ऐसी भी राउंड ब्रैकेट हटा दीजिए। अब आप क्या करेंगे, अब इन दोनों वैल्यूज़ को जो फ्लावर ब्रैकेट के अंदर है इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। आपने मल्टीप्लिकेशन जब आप कर रहे हो तब पॉइंट की परवाह नहीं करनी, ठीक है। पहले आप खाली नंबर्स को देखो, 1 into 3 3, 1 into 2 2, 1 into 1 और 1 into 1, ठीक है। अभी मैं कोई पॉइंट की तरफ आपका को बता रही हूँ, नहीं आपने सोचना। 8 3 टाइम क्या होता है, 24 हो गया, ठीक है। यहाँ 2 कैरी हो गया। 8 2 टाइम 16 17 18 हो गया, ठीक हो गया। फिर 8 1 टाइम 8 और 1 9 हो गया और 8 1 टाइम 8 हो गया, ठीक है। 8 9 8 4 हो गया आपके पास। अब आप जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ आप जाएंगे, ठीक है।
अपने लिए चीज़ आसान करते हुए यहाँ पर आपने 2 क्रॉसेस लगाने, 3 टाइम 9 हो गया, 3 टाइम 6 हो गया, 1 टाइम 3 हो गया और 1 टाइम्स 3 हो गया। अब थर्ड स्टेप की तरफ अब आप जाएंगे, आप 3 क्रॉसेस लगाएंगे, ठीक है। 3 टाइम 27 हो गया, ठीक है, यहाँ 2 आ गया। 2 टाइम 18, 19 20, ठीक है, ये 0 और ये 2 कैरी हो गया। 1 टाइम 9, 10 11 हो गया, आपके पास 1 इधर और 1 इधर। 1 टाइम 9 और आपके पास क्या आ जाएगा, 1 के साथ ऐड हो के आपको दे देगा 10, ठीक है। इस तरह से आपका ये पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक हो गया। ये सारे आपने अब ऐड कर देने, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 9 और 1 10 और 8 आपके पास क्या आ जाएगा 18, ठीक है। यहाँ पर 9 1 10 आ गया आपके पास, ठीक हो गया। बल्कि आप यहाँ पर लिखें ऐसे करके, देखिए 9 1 10 और 1 11 हो गया और 6 और 7 ये क्या हो जाएगा 13 आपके पास। तो आपके पास क्या आ जाएगा 24। 4 आप यहाँ लिख रहे हैं, 2 आपके पास यहाँ चला जाएगा। 8 और 2 आपके पास क्या आ जाता है 10 और 3 13, ठीक हो गया। 3 1 4 और एक 5 आपके पास आ गया और ये 10 का 10 ऐसे ही आ गया। अब पॉइंट हमने यूज़ करना है कि पॉइंट किस तरह से लगाएंगे। पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो इसका मतलब है टोटल आपके डिजिट्स कितने हो 6 डिजिट्स हैं। तो आप ये यहाँ से काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद आपने यहाँ पॉइंट लगाना है। अब ये जितनी वैल्यू आपके पास आई है ये अब आपने यूज़ करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिख दें सबकी सब वैल्यू 10.534863, ठीक है। अब आप ब्रैकेट ओपन कर लो तो 10.534863। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लो, मैं यहीं आपको ऐड करके बता दूँ तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। 1 यहीं आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा 026, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 0 लगा लें आप, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ऐड हो गया, यह आ जाएगा 6 और 4 ऐड होगा तो 10 आ जाएगा। यहाँ आपके पास 6 आ गया, यहाँ 5 आ गया, 0.1 और 1, ठीक है। तब आप लिख सकते हैं 1 यानी कि 11.56 कि मैं यहीं पर एक स्टेप ले लूँ, यहाँ 1 लगा लो और यहाँ पर जितने भी आपके पास डिजिट है उतने 0 लगा लो, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 4 ज़ीरोज़ के साथ यहाँ वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर भी अब ऐसी ही मैं कर लेती हूँ, यहाँ पर जहाँ पर आपके पास पॉइंट है वहाँ पे 1 लगाएं और फिर बाकी जितने भी ज़ीरोज़ आप लगा सकते हैं। बल्कि ऐसे कर लेते हैं कि हम पॉइंट के बाद 3 डिजिट ले लेते, तो चलो 4 डिजिट ले लेते हैं, ठीक है ना। इसको राउंड ऑफ कर लो तो ये आपके पास डिवीज़न के साइन के साथ 11.560 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी 4 डिजिट्स है और यहाँ पर भी 4 डिजिट है, तो वो आपके पास वो 1000 ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा आराम से, ठीक हो गया। अब ऐसे कर लेते, यहाँ पर 1 2 3 4 हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते साथ ही आप इन वैल्यू को इन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। 4 ज़ीरोज़ ये आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 ज़ीरोज़ और आपके पास आ जाएगी ये वैल्यू, ठीक है। ये ज़ीरोज़ इस ज़ीरो के साथ कट गए, आपके पास 2.03 आ जाएगा। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आप ऐसे करें कि ये इस 9 को भी आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, और ज़रा कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो जाएगी। तो हमने इसको राउंड ऑफ किया तो आपके पास आ जाता है 115610, ठीक है। अब हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते, डिवाइड कर लेते, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब ये वैल्यू आपके पास जो डिवाइज़र की फॉर्म में है वो तो बड़ी है और यहाँ पर अंदर वैल्यू आपके पास छोटी है, ठीक हो गया। तो अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ फिर 0 लगाएंगे। ये शो कर रहा है कि ये वैल्यू अंदर जो आपके पास वैल्यू छोटी है और ये आपके पास बाहर वैल्यू बड़ी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है 1 2 3 4 5 6 डिजिट है और यहाँ पर आपके पास 5 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो अब हम इस वजह से यहाँ पर 0 लगाएंगे। जब पॉइंट लगाएंगे फिर हम आज़ादी से यहाँ पर ज़ीरोज़ लगा सकते हैं। अब जो डिवाइज़र है उसको पहले आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 6 2 4 4 0। अब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो सब्ट्रैक्शन से आपके पास आ जाएगा
ज़ीरो, आपके पास 09316, ठीक है। अब आप इसको डिवाइज़र को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 5785050। अब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3585 और 0, ठीक है। अब इस डिवाइज़र को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा 34683, ठीक हो गया। अब हमें पॉइंट के बाद बस 3 डिजिट हमारे लिए काफ़ी है, ठीक है। आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप कर लें, आपके पास आ जाएगा 1167 आपके पास आ जाएगा, और बाकी इसके बाद आप ज़ीरो लगा लें, ठीक है, और ये ज़ीरो आप नीचे उतार लें, ठीक हो गया। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट इनफ होते हैं। अब इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.4531 मल्टीप्लाई करेंगे 2.03 के साथ, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन तो आपको अब ईज़ी लगता है, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई करने से आपके पास वैल्यू आती है 0.9197, ठीक हो गया। अब आप ऐसे करें कि यहाँ पर इसको आप ऐसे करें कि बस इतना ही आंसर मेरे ख्याल में काफ़ी है, ठीक है। 0.91979, ठीक है। तो इसको राउंड ऑफ कर दें तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आ जाएगा 0.9198, ठीक है। ये आपका आंसर है।